सबसे मेरी पहली तो आप लोगों को सलाह ये है कि बेशक लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अपनी शादी को कम अज़ कम 35 ईयर्स तक ना लेके जाएं। 30, 31, 30 मैक्सिमम 32 ईयर तक गेट मैरिड। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है लेट मैरिजेस और कंसेप्शन के ऊपर। ये बड़ा ही ज़्यादा बर्निंग इशू है, क्योंकि आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि ड्यू टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, कैरियर ओरिएंटेशंस और डिफरेंट वजूहात की वजह से जो मैरिज की एज है इट इज़ बीन शिफ्टेड इनटू 30s और इवन 40s के अंदर शिफ्ट हो गई हुई है। तो इसके अंदर जो है वो मेल फैक्टर तो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता जितना कि फ़ीमेल इफ़ेक्ट होती है। उसकी क्या वजह होती है कि जब एक फ़ीमेल के पीरियड्स शुरू होते हैं 13 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, या जब भी, तो उसके तकरीबन कोई 2-1 साल के बाद जो है वो उनका साइकिल जब मैच्योर हो जाता है तो हर महीने एक एग रिलीज़ होने लग जाता है। अगर 12 दफ़ा पीरियड्स आए हैं तो ऑलमोस्ट 8-9 दफ़ा तो एग ज़रूर ही बनता है। और फीमेल के अंदर नंबर ऑफ़ एग्स ऑलमोस्ट फिक्स होते हैं, और हर साइकिल के अंदर कुछ जो फॉलिकल हैं वो रिक्रूट होते हैं, उनमें से एक सेल फॉलिकल डोमिनेंट होता है और उसमें से एग रिलीज़ होता है, और इस तरह से वो सारे फॉलिकल्स जो होते हैं वो डाई आउट कर जाते हैं। नेक्स्ट मंथ फिर कुछ फॉलिकल रिक्रूट होते हैं, और इस तरह से करके आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर जो एग्स हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। अब अकॉर्डिंग टू नेचर, अब नेचर को तो नहीं पता कि आप शादी लेट कर रहे हैं। नेचर ने क्या करना है कि आपकी अर्ली ईयर्स के अंदर 15-16 से लेके ऑलमोस्ट 35 ईयर्स तक दी बेस्ट क्वालिटी ऑफ एग्स जो होता है वो प्रेजेंट करती है बॉडी को, क्योंकि नेचर ये अज्यूम कर रही है कि इन्हीं ईयर्स के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी, आप फैमिली प्लान करेंगे। तो नेचर अपने बाय डिफ़ॉल्ट उन्हीं दिनों में बेस्ट एग्स जो है वो आपके प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो लिहाजा ये तो आपको पता है कि आपकी शादी लेट होनी है या हो, तो उस सूरत के अंदर क्या किया जा सकता है। एक तो ये है कि आप पहले डिसाइड करते हैं, हमने डिसाइड ये करना है कि लेट मैरिज कौन सी है। यूजुअली देखा गया है कि 35 ईयर्स या 35 ईयर्स या उससे बाद अगर शादी आपकी हो रही है तो वो लेट मैरिज के अंदर आती है। 35 ईयर के बाद आपको घर बैठ के वेट नहीं करना। आप कोशिश करें कि शादी से पहले ही किसी प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ लाइन अप हो जाएं, और जिसमें कि वो आपको प्रॉपर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स दे जिसमें जो आपके फॉलिकल्स हैं उनकी फूड होगी, और आपको आपके लाइफस्टाइल का बता दे कि कौन से लाइफस्टाइल के अंदर चांसेस हैं कि बेस्ट क्वालिटी का अंडा आगे आएगा, कौन से बॉडी मास इंडेक्स के ऊपर आपने मेंटेन करना है, आपके हार्मोन्स लेवल वो पहले से चेक कर ले, बजाय इसके कि शादी के बाद आप साल एक घर में बैठी रहीं और अब मज़ीद एक साल आप ज़ाया करके डॉक्टर के पास आई हैं, तो आपका मार्जिन मज़ीद कम हो जाता है। तो ताकि उसमें ये है कि आपको 1-2 साल नेचुरल प्रेगनेंसी की ट्रायल दे के आपके AMH लेवल चेक करके उसके मुताबिक आपकी आगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्लान कर ली जाए। तो लिहाजा अगर तो आपकी शादी हो रही है 35 साल की उम्र में, तो फिर तो आप एक दिन भी शादी के बाद घर ना बैठें, प्रॉपरली किसी गायनेकोलॉजिस्ट को विज़िट करें। लेकिन वो होनी इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास चले गए और उसने आपको अंडे बनाने की गोलियां दे दी और आपने खाना शुरू कर। प्रॉपर प्लान जो आपको बताए कि भाई ये 4-6 महीने हम आपको सप्लीमेंट्स के ऊपर रखेंगे या हम आपको लाइफस्टाइल पे रखेंगे, और अगर इस
4-6 महीनों के अंदर आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती देन हम आपकी टेस्टिंग का प्रोसीजर शुरू कर देंगे। वैसे तो मैं ऐसे कपल्स को कहती हूँ कि कम अज़ कम अपनी जो हस्बैंड का टेस्ट है वो ज़रूर करवा लें और एक 12वें-13वें दिन के ऊपर एक अल्ट्रासाउंड करवा के चेक कर लें कि आपका फॉलिकल बन भी रहा है कि नहीं। अगर फॉलिकल बन रहा है तो इस चीज़ की गारंटी है कि एग भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। अपने हार्मोनल टेस्टिंग करवा लें और बेस्ट ये है कि आप अपना AMH भी एक दफ़ा चेक करवा लें ताकि पता चले कि आपके अंदर एग रिज़र्व रह कितना गया है। इसी तरह से अगर आपकी साल एक आपने वो कर लिया और आपकी नहीं होती है तो फिर आप बेशक ट्यूबल टेस्टिंग और इन्वेसिव टेस्टिंग के ऊपर चले जाएं, लेप्रोस्कोपी करवाएं। क्योंकि देखिए इस सारे प्रोसेस का मतलब ये है जो कपल्स लेट शादियां कर रहे होते हैं उनको 34-35 साल की उम्र तक इनफर्टिलिटी की फ़िक्र नहीं होती है, कंसेप्शन की फ़िक्र नहीं होती है, बट द डे दे आर मैरिड दे आर मोर कंसर्न्ड विद द फर्टिलिटी। सबसे मेरी पहली तो आप लोगों को सलाह ये है कि बेशक लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं लेकिन अपनी शादी को कम अज़ कम 35 ईयर्स तक ना लेके जाएं। 30, 31, 30 मैक्सिमम 32 ईयर तक गेट मैरिड, बिकॉज लाइफ का एक बहुत ज़्यादा पार्ट इस बात पे भी वो है मुनहसर है। आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बहुत बड़ी जो है वो CSS ऑफिसर हैं, आप बहुत बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट हैं, आप बहुत बड़ी जो भी हैं, लेकिन जब आपकी शादी हो जाएगी तो लोगों ने आपकी पिछली अचीवमेंट्स को साइड पे रख देना है। दे विल बी आस्किंग यू कि जी व्हाट नेक्स्ट। इवन लोग आपसे ना भी पूछें, सोसाइटी आपसे ना भी पूछें, आपके 2 या 3 साल अगर बच्चे नहीं होंगे ना तो आपको अपना सब कुछ बुरा लगना शुरू हो जाएगा। तो अपनी लाइफ को प्लान करें, सिर्फ करियर को प्लान ना करें। अगर आप एक गायनोकोलॉजिस्ट बन गई हैं तो यू विल बी गायनोकोलॉजिस्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, लेकिन आपकी फर्टिलिटी के जो डेज़ हैं दे आर आपके लिमिटेड हैं। तो बजाय इसके कि आप पहली तो मेरी बच्चियों को ये सलाह होती है कि अपनी शादियों को जल्दी प्लान कर लें, अपनी फैमिलीज़ को जल्दी प्लान कर लें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बल्कि बाज़ टाइम जब आपके बच्चे नहीं हो रहे तो आपको लग रहा होता है कि सब कुछ ही यही है और वो पूछते हैं कि जी हमें जो है वो किसी ने बताया नहीं और ये वो जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं और अभी वो दे आर अबाउट 29, 30 और 31, तो आई विल आस्क यू कि आप जल्दी मैरिज कर लें। अब बात आती है 35 ईयर्स के बाद वालों की या जो 33, 34, तो उनको प्रॉपर गायनोकोलॉजिस्ट के साथ वो ना उनको अपनी शादी के टाइम पे पता होना चाहिए कि जी मेरा अंडा बनता है, मेरे अंदर कोई PCOS का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा थायराइड हार्मोन सेट है, मेरा AMH ठीक है, मेरे बाकी हार्मोन्स बिल्कुल ठीक हैं। और इन द सेम वे जिससे शादी कर रहे हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए कि उस बजाय इसके कि आप घर बैठे रहे साल एक और उसके बाद पता लगे कि जी आपके हस्बैंड के तो सीमन एनालिसिस बहुत पुअर है, आपके हस्बैंड के तो ये, तो आपको प्लानिंग की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू उस लड़की के जिसकी 20 साल की उम्र में शादी होगी। क्यों? शी हैज़ सफिशेंट टाइम। उसको सोसाइटी भी दे देगी जी अभी बच्चे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं। तो आपकी जब शादी होनी है तो आपको किसी ने भी टाइम नहीं देना, इवन आपने अपने आप को भी ये टाइम नहीं देना। तो लिहाजा आप पहले से ही अपनी टेस्टिंग करवा लें, अपने आप को वो देख लें और जब आपकी शादी हो जाती है तो अपनी गायनोकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट की सलाह के साथ अपने कुछ टाइम इकट्ठे स्पेंड करें, अपनी फर्टिलिटी विंडो को देखें। अगर आप प्रॉपरली ये सारा कुछ कर रहे हैं तो आपके अंदर नेचुरली कंसीव करने के बड़े अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर के साथ इन कॉन्टिनेशन, तो आपको साल के अंदर अंदर ये पता लग जाएगा कि मैं कंसीव नहीं हो रहा तो ये प्रॉब्लम है, मेरी ट्यूब्स के अंदर प्रॉब्लम है, मेरी एग क्वालिटी बेहतर है। एग क्वालिटी बेहतर करने के लिए तो मेडिसिन हम शुरू से ही हम आपको दे देते हैं। मेरे हस्बैंड के अंदर प्रॉब्लम है या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है या मुझे असिस्टेंट पे जाना चाहिए, तो आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा टाइमली प्लान कर लेंगे बजाय इसके कि आपको 40 साल की उम्र में जाके याद आए कि ओहो अब तो मुझे एक IVF करा लेना चाहिए और उसके बाद आपको 45 साल की उम्र में जाके ये कन्विंस हो कि मुझे तो एक ICSI करवा लेना चाहिए। तो लेट मैरिजेस एक बहुत ही इसके ऊपर मैं बहुत 1, 2, 3 वीडियोस और बनाऊंगी कि लेट मैरिजेस में कब आपने उसके ऊपर जाना है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ऊपर जाना है, आपने कब वो करना है। तो आज का जो बेसिक मकसद था बात करने का वो यही था कि लेट मैरिजेस के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा कंसर्न्ड हों अपनी फर्टिलिटी को लेके, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। आपके लिए पास कोई टॉपिक है
तो वो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आपके टॉपिक्स को ज़रूर लेती हूँ, इन कंसर्न रखती हूँ और उसके ऊपर वीडियोज़ बनाती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।